दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बाद शिक्षकों का कितना होगा। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कि चाहे आप प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, प्रमोशन के बाद आपका सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और कितना एरियर बनेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो चलिए, अगर आप बिहार में किसी भी कोटि के शिक्षक हैं तो आपके लिए, और आप प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं बिना वक्त गवाए कि नियोजित शिक्षक का, उसके बाद विशिष्ट का भी आता हूं और फिर प्रधान शिक्षकों का के बारे में भी मैं आ रहा हूं बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में, जिनकी नियुक्ति 2003 से लेकर के 5 के बीच में हुई है और वर्तमान में उनका जो कैश इन हैंड जो सैलरी आ रही है, उनका अकाउंट में जो पैसा है क्रेडिट हो रहा है, वो 51,800 रुपया हो रहा है। समझ गए? उनका देख भी रहे होंगे आप। तो वर्तमान में अगर उनका प्रमोशन होता है, अभी आज की डेट में उनका जो प्रमोशन होता है या हो रहा है, प्रमोशन तो होना ही है, हो रहा है, तो उनका 54,800 रुपया इन हैंड सैलरी हो जाएगा। यानी कि उधर की बातें छोड़ दीजिए, मान के चलिए कि मोटा मोटी आपको 3,000 रुपया की बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर प्रमोशन होता है तो प्रति माह यानी भारतीय 36,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा आपको लाभ मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं विशिष्ट शिक्षकों का। वर्तमान में कुल लगभग इनका सैलरी है 56,600 रुपया है ना। तो प्रमोशन के बाद नियोजित शिक्षकों के ये सैलरी इनका बराबर हो जाएगा। एक चीज़ को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा चलते अच्छा, और सेवा निरंतरता मिलने के बाद, सेवा निरंतरता लिखते हैं लोग, लेकिन सेवा निरंतरता ये है नहीं, ये पे प्रोटेक्शन है। पे प्रोटेक्शन और सेवा निरंतरता में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सेवा निरंतरता मिल गया। सेवा निरंतरता ये नहीं है। सेवा निरंतरता का मतलब क्या हुआ कि पीछे से सारी सुविधाएं पीछे से ऐड हो जाएगा, तब ना सेवा निरंतरता हुआ। आपका हुआ क्या, पे प्रोटेक्शन, यानी कि जो पैसे मिल रहे थे वो आज भी मिलते रहेंगे। समझ गए? इसको पे प्रोटेक्शन मिलते हैं, इसको पे प्रोटेक्शन बोलते हैं। सेवा निरंतरता का मतलब होता है, इसका होता है सर्विस कंटिन्यूटी, यानी कि पीछे से, यानी कि जब से आपकी नियुक्ति तिथि है तब से लेकर के आज तक, जैसे राजकर्मी बने हैं तब, तो जो आज के डेट में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं पीछे का जो 10 साल, 5 साल, 20 साल जो आपका जो सर्विस का पीरियड है ना, उसमें ऐड हो जाना चाहिए। ऐड हो जाएगा तो सर्विस कंटिन्यूटी तब ना हुआ। ये तो पे प्रोटेक्शन है। तो इस चीज़ को आपको जान लेना चाहिए और जान जाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सारे लोग यही कहेंगे सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन में अंतर है। समझ गए? हाँ, ये बात है कि पे प्रोटेक्शन है तो हो सकता है कि भविष्य में सेवा निरंतरता हो, लेकिन सरकार देगी नहीं। अब कहेगा क्यों नहीं देगी सेवा निरंतरता? तो एनपीएस का लाभ सरकार को पीछे से देना होगा, जो सरकार किसी भी कीमत पर नहीं देगी। दोस्तों, यही तो सरकार की मंशा, किसी कीमत पर नहीं देगी। इसीलिए तो एनपीएस जो है वो लागू किया है 2025 से। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसमें इस पर ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत सारी बातें हो गई है। और आज जो है, जो ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ या बना रहा हूँ, ये इसके लिए नहीं है। ये वीडियो अपना एक प्रमोशन पर है, इसलिए बात प्रमोशन पर ही हो तो ज़्यादा सटीक बैठता हो विषय को। और जैसे यूट्यूबरों जैसा जो लोग देखते हैं वो करना मेरे लिए नहीं है, मेरे विचारधारा से वो विपरीत है। जिस बात की चर्चा हो रही उसी बात पर ही रहिए, बात से भटके नहीं, विषय से विषयांतर मत होइए। उसमें बाद में उस पर चर्चा होगी। चलिए, अब देखिए प्रधान शिक्षक का, इसलिए सभी आइए प्रमोशन पर ही। आज प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनका मूल वेतन अभी
2021 के नियमावली के अनुसार कितना है? 30,500। संभावित बदलाव 15% इनका वेतन में वृद्धि किया का संभावित है, लेकिन ये सरकार कह रही कि हम देंगे आपको, संभावना है कि हम देंगे। लेकिन हंसी आती है तब जब इनका मामला है कोर्ट में अभी, और ये गए हैं कोर्ट में कि हे प्रभु, जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही आप दीजिए हमको। आप देखिए ना, कोर्ट इसी महीना में, मैंने दूसरे सप्ताह में इसका अथी आने वाला है, इसका डिसीजन आने वाला है। देखिए ना उसमें क्या कुछ होता है, बड़ा दिलचस्प होगा वो, और उस डिसीजन का हम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग कोर्ट गए हैं और पहले ही से ऑलरेडी एक लेटर निकला हुआ है कि किसी भी कनीय से वरीय का वेतन कम नहीं होगा। तो अभी नियोजित शिक्षकों से प्रधान शिक्षकों का वेतन अभी कम है, तो नियोजित शिक्षक इनसे तो अभी कनीय हुए क्योंकि प्रधान शिक्षक हैं, तो स्वाभाविक है, तो वेतन कम है इनका, तो कम नहीं होना चाहिए, तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये कहने गए हैं वहाँ कि हमें जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वो वेतन चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो यहाँ कहा गया है कि 15% वृद्धि हो सकती है, संभावना ऐसी बनेगी, तभी तो बाद में पता चलेगा। तो इनको भी लगभग 1,000-2,000 रुपया जो है नियोजित शिक्षकों के से अधिक हो सकता है। तो अब नियोजित शिक्षकों को अगर मिलेगा 54,000, तो इनको 55 से 56,000 रुपया तक इनको मिलने की संभावना है। अब देखिए आगे क्या होता है, थोड़ा मामला कोर्ट में है, तो इस पर कुछ भी कहना ज़्यादा उचित नहीं है, और कुछ भी कहना जो होता है ना, ये न्यायालय के निर्णय के विपरीत होता है, और माननीय न्यायालय का सम्मान सभी को करना चाहिए, चाहे वो फैसला भले ही कोर्ट में हो। तो आप इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 6-7 के बैच के शिक्षकों का अपडेट जान लेते हैं। नियोजित शिक्षक अभी 50,000 रुपया जो है इनका इन हैंड मिल रहा है, जो 6-7 के जो शिक्षक हैं, और प्रमोशन के बाद इनको 53,000 प्लस हो जाएगा। वहीं विशिष्ट शिक्षकों के और अब विशिष्ट शिक्षक प्रमोशन के बाद बराबरी और सेवा निरंतरता, यहाँ लिखता है सेवा निरंतरता, लेकिन सेवा निरंतरता नहीं है। यहाँ पर नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का वेतन बराबर होगा, लेकिन एक इंक्रीजमेंट जो है ना यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का अधिक होगा। यही इसका पे स्ट्रक्चर कहता है। इसलिए विशिष्ट कुछ मामलों में हाँ, एक इंक्रीजमेंट के वजह से विशिष्ट शिक्षक जो है ना, वो नियोजित शिक्षक से एक इंक्रीजमेंट की वजह से वेतन में थोड़ा आगे हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक इंक्रीमेंट उनका अधिक हो जाएगा, ठीक ना। और प्रधान शिक्षक जो हैं वो, इनका वेतन जो है नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हैं, इनसे एक इंक्रीजमेंट इनका भी अधिक होगा। आप देखिए मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या डिसीजन देती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यही एक 2 इंक्रीजमेंट का आगे पीछे का अंतर रहेगा, और यही चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट के साथ हम आपके साथ निश्चित रूप से फिर मौजूद होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और यह फैसला शिक्षकों के सम्मान और उसके अधिकारों को मजबूत करता है। सरकार और शिक्षक दोनों की मंशा अब एक ही दिशा में दिख जाती है कि हम बच्चों को केंद्रित करके, बच्चों की सुविधाओं में को ख्याल रख करके हमेशा शैक्षणिक कार्य करें बेहतर तरीके से, और छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। धन्यवाद।